ब्रह्मा जी मुस्कुराए। ब्रह्मा जी ने कहा कुकुधनी, तुम्हें मृत्यु लोक से ब्रह्मलोक आए हुए 27 चतुर्युग हो गए, यानी कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग 27 मर्तबा गुजर गए हैं। अब तो तेरी बेटी के माप का कोई बच्चा नहीं, क्योंकि ये जो रेवती थी ये थी त्रेता युग की, क्योंकि त्रेता युग में लगभग 21 फीट लोगों का कद होता था, और अब क्या आ गया, द्वापर युग आ गया आएगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, यदु वंश के अंदर बलराम जी हैं, तुम बलराम जी के पास जाओ और बलराम जी से प्रार्थना करो कि वही तुम्हारी कन्या से विवाह कर सकेंगे। तो कुकुधनी अपनी कन्या रेवती को लेकर आए और ब्रह्मा जी की अपना क्षमा करना बलराम जी के संग उनका विवाह हुआ। तो बलराम जी ने अपने हल मूसल से उन्हें अपने ही माप की बना दिया। इस तरह से रेवती देवी की का विवाह हमारे दाऊ भैया के संग हुआ है। इसी तरह से राजा शरियती के पुत्र थे जिनका नाम था नभक, और नभक के पुत्र थे नाभाग। नाभाग जो थे उनका बचपन से राजकाज आदि में मन नहीं लगता था, भक्ति भाव वाले थे। तो बड़ी कम उम्र में भजन करने के लिए नाभाग वन में चले गए। कई वर्षों के बाद जब नाभाग के पिता नभक बूढ़े हो गए, बिस्तर पर थे, उस समय नभक के जो अन्य पुत्र थे उन्होंने अपने पिता के राज्य को आपस में बांट लिया, धन आदि को, और पिता को नाभाग के हिस्से में रख दिया। एक दिन जब नाभाग तप कर कर घर पर आए, उस समय नभक ने कहा कि मेरे पुत्र, मेरा धन आदि ये सब तेरे भाइयों ने आपस में बांट दिया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, और उन्होंने मुझे तुम्हें सौंप दिया। नाभाग मुस्कुराए। नाभाग ने कहा पिताजी, मेरी तो दौलत ही आप हो। उस समय नभक मुस्कुराए। नभक ने कहा कि मेरे पुत्र नाभाग, अंगिरा गोत्री ऋषि है, वो यज्ञ करते हैं, पर तीसरे दिन यज्ञ में कुछ कमी हो जाती है, जिसके कारण वो शरीर से ही स्वर्ग में नहीं जा सकते। इसलिए तुम जाओ, उनके यज्ञ को पूरा करो, और जब उनका यज्ञ पूरा होगा तब वे तुम्हें यज्ञ में जितना धन आदि, हीरे मोती, सोना चांदी होगा वो तुम्हें दे देंगे। नाभाग ने कहा ठीक है पिताजी, जैसे आपकी आज्ञा। तो नाभाग उस समय अंगिरा गोत्री ऋषियों के पास आए, उनकी सेवा करी और उनके यज्ञ को पूरा करवा दिया। अब ऋषि प्रसन्न हो गए, तो जितना यज्ञ में सोना चांदी, हीरा मोती, धन था वो सब दे दिया किसको, नाभाग को, और देकर स्वर्ग चले गए। नाभाग जब उस धन को समेट रहे थे, उस समय एक काला पुरुष आया, और उस काले पुरुष ने कहा, हे नाभाग, यज्ञ में बचा भाग तो हमारा हिस्सा होता है, तुम ये नहीं ले सकते। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम अपने पिता नभक से जाकर पूछ सकते हो। नाभाग ने कहा कि जब इतने गर्व के संग ये कह रहे तो होगा इनका हिस्सा। चले गए। अब जैसे ही नाभाग अपने पिता नभक के पास आए और कहा, पिताजी आपके आशीर्वाद से यज्ञ तो पूरा हो गया अंगिरा ऋषियों का, और जब उन्होंने यज्ञ में बचा जितना धन आदि था वो जब मुझे दिया तो मैं तो समेट रहा था, उस समय काला पुरुष आया, और उस पुरुष ने कहा कि यज्ञ में बचा भाग तो हमारा हिस्सा होता है। ये सुनते ही नभक मुस्कुराए, और मुस्कुरा कर नभक ने कहा कि हे मेरे बेटे नाभाग, वो काला पुरुष कोई और नहीं, वो तो देवादिदेव महादेव है, और यज्ञ में बचा भाग जो हिस्सा उन्हीं का ही होता है। तो भक्तों, आपने श्रीमद् भागवत महापुराण के 4थे स्कंद में आपने श्रवण किया है कि जब देवताओं ने भगवान शंकर जी से कहा कि आप यज्ञ में चलें, तो शंकर जी ने कहा यज्ञ में भाग तो मिलना ही नहीं, तो क्या करें जाकर। तो देवताओं ने कहा था कि जितना यज्ञ में बचा भाग होगा वो सब आपका ही हिस्सा होगा। तो यज्ञ में जितनी सामग्री जो बची पड़ी होती वो सब देवादिदेव महादेव का हिस्सा होता है। तो इस तरह से नभक ने कहा कि पुत्र, वो काला पुरुष कोई और नहीं, वो तो महादेव है, और वो ठीक कह रहे हैं, ये सब भाग उन्हीं का है। उस समय नाभाग दौड़े दौड़े गए, और नाभाग महाराज जी ने भोले बाबा के चरणों में नमन किया और कहा कि भगवान, पिताजी ने कहा है आप देवादिदेव महादेव है, और यज्ञ में बचा भाग तो आपका ही हिस्सा होता है। आप मुझे क्षमा कर देना,
मैंने आपके हिस्से को हाथ लगाया। उस समय शंकर जी प्रसन्न हो गए। शंकर जी ने कहा, नाभाग, ना तो उस समय मैं तेरे संग था, ना तो मेरा कोई गण था, और जैसा तेरे पिता ने कहा तूने वैसा ही मुझे आकर कह दिया, इसलिए जा, मैं ये सारी सामग्री तुझे दे देता हूँ। तो महाराज जो भी हीरे मोती सोना चांदी था वो सब नाभाग को मिल गया। तो नाभाग को इतना मिला कि उनके भाइयों को भी क्या मिलेगा। तो इस तरह से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हमारी जो कीमती दौलत होती है वो हमारे माता पिता होते हैं, वही हमारी सबसे बड़ी कीमती दौलत है। इस कथा से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए। इस तरह से नाभाग महाराज जी के पुत्र परम भागवत, जिनका नाम आप सब भक्त लोग श्रवण करोगे और मैं दास कहूँगा तो मैं भी इस नाम का उच्चारण करने से पवित्र हो जाऊंगा, और आप लोग भी इस कथा को सुनने से, इन महापुरुष के नाम को श्रवण करने से पवित्र हो जाओगे। तो नाभाग के परम भागवत पुत्र हुए श्री अम्बरीश महाराज जी। अम्बरीश महाराज जी सप्त वसुंधरा के राजा थे। अब सप्त वसुंधरा किसे कहते हैं? जहां तक ये 7 समुंदर है, और पहले तो द्वीप बहुत बड़े होते थे, एक समुद्र के संग एक द्वीप होता था, अब तो द्वीप छोटे हो गए। तो सप्त वसुंधरा के राजा थे अम्बरीश जी महाराज। इतने बड़े सम्राट होने के बावजूद भी अम्बरीश महाराज जी भगवान की सेवा अपने हाथ से खुद करते थे। भगवान के मंदिर में झाड़ू पोछा खुद करते थे। भगवान के लिए भोजन स्वयं बनाते थे। एक दिन की बात थी, थकान होने के कारण इन्हें निंद्रा आ गई, तो सेवा का जल लेना भूल गए थे। तो इनकी पत्नी जल का गड़ा भरकर आ गई। महाराज जी ने सोचा जल तो हमने नहीं भरा, जल कैसे आ गया इसमें पानी। तो पत्नी जी ने कहा आपको थकान होगी तो हमने आपकी सेवा कर दी। तो अम्बरीश महाराज जी अपनी पत्नी पर गर्म हो गए। बोले देखो, मैं जो सेवा करता हूँ भगवान की, मुझे करने दो, मेरी सेवा में आप हाथ मत बटाइए। अगर आपको सेवा करनी है तो खुद करें भगवान की। ऐसे परम भागवत अम्बरीश जी महाराज। और यहाँ तक अम्बरीश महाराज जी चक्की भी खुद पीसते थे। एक दिन की बात है, गर्मी का मौसम, लू चल रही है, सूर्य का तापमान बढ़ा है, पसीना बह रहा है, और अम्बरीश महाराज जी चक्की पीस रहे हैं। थोड़ी देर में सुगंधित खुशबूदार ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। अम्बरीश महाराज जी विचार करते हैं मौसम कैसे बदल गया। तो जैसे ही अम्बरीश महाराज जी ने पीछे देखा, वो जगतनाथ भगवान श्री नारायण अपने पीताम्बर से अम्बरीश महाराज जी को हवा कर रहे हैं। अम्बरीश महाराज जी की आंखों से आंसू आ गया। अम्बरीश महाराज जी भगवान के चरणों में गिर गए। अम्बरीश महाराज जी ने भगवान से कहा कि हम पतित जीव है प्रभु, और आप हम पतित जीवों की सेवा कर रहे हैं प्रभु। भगवान ने मुस्कुराकर कहा कि अम्बरीश, तू सप्त वसुंधरा का राजा है, इतना बड़ा सम्राट है, इतना बड़ा सम्राट होने के बावजूद तू मेरे मंदिर में झाड़ू पोछ करता है, मेरे लिए भोजन बनाता है, मुझे श्रृंगार कराता है, यहाँ तक मेरे लिए चक्की पीसता, तो क्या मैं हवा नहीं कर सकता? तो जा अम्बरीश, आज से सुदर्शन चक्र मेरा नहीं, सुदर्शन चक्र तेरा होगा। तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र अम्बरीश महाराज जी को दे दिया। एक दिन की बात है कि अम्बरीश महाराज जी ने पूरे वर्षों की जो एकादशी थी, उन एकादशी का ये नियम लिया कि मैं 11 से 12 यानी कि एकादशी से द्वादशी व्रत को करूँगा निर्जल। तो इसी तरह से अम्बरीश महाराज जी नित्य, जो महीने में 2 एकादशी आती थी, उसका नित्य पालन करते थे निर्जल। अब जब अंतिम महीना आया, उस समय जब इनके व्रत पूर्ण होने वाला था, तो अब दूसरे दिन उनको क्या करना था, अपना व्रत खोलना था। तो उस समय दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों को लेकर आए। अम्बरीश महाराज जी बड़े प्रसन्न हुए कि द्वादशी की तिथि है और अभी हमें अपने व्रत का पारण करना है, तो पहले मैं ऋषिवर को शिष्यों मंडली के संग भोजन करवाऊंगा, उसके बाद हम भोजन पा लेंगे। तो अम्बरीश महाराज जी ने कहा, महामुनि दुर्वासा ऋषि, आप आए हो और मेरे व्रत खोलने का समय है, तो मेरी इच्छा है कि आप ऋषि मंडली के संग मेरे यहाँ भोजन पाइए।
दुर्वासा ऋषि ने कहा भोजन तो हम तुम्हारे यहाँ पाएंगे, पर इस समय नहीं, हम अभी जाएंगे, स्नान आदि करेंगे, संध्या वंदना कर कर आएंगे, उसके बाद ही हम तुम्हारे यहाँ भोजन पाएंगे। ऐसा कहकर दुर्वासा ऋषि चले गए। अब तो अम्बरीश महाराज जी को बड़ी चिंता होने लगी कि अगर मैं समय पे व्रत का पारण नहीं करूँगा तो मेरा व्रत तो खंडित हो जाएगा, क्या करना चाहिए। तो इसलिए भक्तों शिक्षा लें, वक्त से पहले व्रत को रखना और वक्त से ज़्यादा खोलना ये अपराध है, आपका व्रत खंडित हो जाता है। इसलिए समय पर व्रत रखें और समय पर व्रत को खोलना चाहिए। जैसे कि आमतौर पर जो हमारे व्रत होते हैं, जैसे कि श्रावण होता है, नवरात्रि का व्रत आदि होता है, सत्यनारायण व्रत होता है, तो वो आप जो है वो सवेरे 4 बजे से उस व्रत को आरंभ करें और संध्या वंदना कर कर इस व्रत को आप खोल लीजिए। और एकादशी का जो व्रत होता है तो वो तो अब तो सब कुछ आपको पता ही लग जाता है, किसी विद्वान से आप रास्ते में रहें कि किस समय हमें इस व्रत को खोलना है, तो उस तरह से इस व्रत को रखें आप सवेरे 4 बजे से। दूसरे दिन जो द्वादशी की जो तिथि होती है कि उसके अनुसार उस व्रत को खोल सकते हैं। तो ये शिक्षा लीजिए। इस तरह से इनका जो व्रत का समय था और आज इनको व्रत समय पर खोलना था, और अगर नहीं करेंगे तो जो ही टोले पूरे वर्षों से जो मेहनत करी वो सब मेहनत ज़ाया हो जाएगी। अब अम्बरीश महाराज जी बड़े चिंता मग्न हो गए। उस समय जो महापुरुष पंडित थे उनसे पूछा हमें क्या करना चाहिए। तो विद्वानों ने कहा देखो महाराज, आपने जो है दुर्वासा ऋषि को भोजन का निवेदन दिया है और आपका जो व्रत है वो निर्जल व्रत है, तो ऐसा करें आप भगवान का चरणामृत लीजिए, उससे अपने व्रत को खोल लीजिए और भोजन मत करिएगा। भोजन कब करिएगा? जिस समय ऋषि महाराज है उनको भोजन पवा कर आप भोजन पा लीजिएगा। ऋषि ने कहा, ऋषियों की बात सुनकर अम्बरीश महाराज ने कहा ठीक है। तो अम्बरीश महाराज जी ने भगवान के चरणामृत से अपने व्रत को खोल लिया। अब हुआ ये कि दुर्वासा ऋषि को ऐसा लगा कि इसने हमें भोजन का निवेदन दिया और हमें भोजन ना पवाकर खुद भोजन पा लिया, अरे मेरे चरणों में इसने अपराध किया। उस समय उन्होंने अपनी चुटिया से एक डायन को प्रकट कर दिया और डायन को कहा जा उस पापी अपराधी अम्बरीश का वध कर दे, मार दे उसे। अब जब वो भयंकर डायन, भयंकर दांतों वाली, आंखों वाली, रूप वाली जब अम्बरीश महाराज जी के पास उसे मारने के लिए गई, तो अम्बरीश महाराज जी उस भयंकर डायन को देखकर हाथ जोड़कर उसके सामने खड़े हो गए। अब हुआ ये कि जिसके रक्षक राम उसे कोई मार नहीं सकता, प्रभु जगतनाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। तो हुआ ये कि भगवान ने सुदर्शन चक्र तो अम्बरीश महाराज जी को दे दिया था, तो भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया। इसलिए किसी रसिक संत ने बड़ा सुंदर कहा कि हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है, हमारे प्राणों के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। हम क्या भगवान की चिंता करेंगे, भगवान हमारी चिंता करते हैं। इस तरह से भगवान का सुदर्शन चक्र जो था वो अम्बरीश महाराज जी के रक्षा के लिए मौजूद रहता था। भगवान सुदर्शन चक्र प्रकट हुए और भगवान ने इस डायन को मार दिया। अब जिसने इसको भेजा सुदर्शन चक्र, भगवान वहां चले गए। तो हुआ ये कि दुर्वासा जी आगे और भगवान का सुदर्शन चक्र पीछे पीछे। भगते भगते दुर्वासा ऋषि ब्रह्मा जी की शरणागति में चले गए। पितामह ब्रह्मा जी रक्षा कीजिए। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा किससे रक्षा करे? बोले भगवान के सुदर्शन चक्र से। ब्रह्मा जी ने कहा भाग यहाँ से, आतंकवादी को पनाह देने वाला आतंकवादी ही कहलाता है। अब तो ये दौड़े दौड़े शंकर जी के पास गए, बोले बाबा रक्षा कीजिए। बोले किससे? बोले भगवान के सुदर्शन चक्र से। उस समय शंकर जी ने कहा देखो जिसका चक्र है तुम उसी के पास चले जाओ। तो एक परम वैष्णव है, शंकर जी तो सही मत देती, बोले जिनका है उन्हीं के पास चले जाओ। अब तो दुर्वासा जी दौड़े दौड़े स्वयं जगतनाथ भगवान श्री नारायण के पास आ गए। बोले भगवान रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा किससे?
बोले प्रभु आपके ही अमोघ अस्त्र सुदर्शन चक्र से। भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा मैं स्वतंत्र नहीं, मैं काबिल नहीं हूं। बताओ, भगवान की बात कह रहे हैं। जबकि रामचरितमानस के बाल कांड में देव ऋषि नारद जी कहते हैं, जिस समय देव ऋषि नारद जी को बंदर का मुख दे दिया था, तो देव ऋषि नारद जी ने क्या कहा था कि परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई, आपके ऊपर कोई है नहीं ना, इसलिए आप बड़े बनते हो। पर यहाँ भागवत में तो स्वयं भगवान कह रहे कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं काबिल नहीं हूं। तो उस समय दुर्वासा ऋषि ने पूछ लिया, भगवान अच्छा तो आप काबिल नहीं हो, क्या आपके ऊपर भी कोई है? बोले हाँ, अहम भक्त पराधीन, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं, मेरे ऊपर मेरे भक्तों का राज्य चलता है। तो दुर्वासा जी ने कहा क्या मेरी शरणागति जाया हो जाएगी? भगवान ने कहा मैंने सबके तरह तुम्हें भेजा भी नहीं है, जिस परम वैष्णव तुमने अमरीश जी के चरणों में अपराध किया उसी के चरणों में चले जाइए, सुदर्शन चक्र शांत हो जाएगा। उस वक्त हुआ ये कि सुदर्शन चक्र भगवान के भय से श्री दुर्वासा ऋषि अमरीश महाराज जी के चरणों में दौड़े दौड़े गए। अमरीश महाराज जी ने देखा कि महामुनि दुर्वासा जी आए, अरे भगवान आइए आइए। उस समय बोले आना छोड़, पहले इसे शांत कर। तो अमरीश महाराज जी ने भगवान सुदर्शन चक्र से कहा, हे सुदर्शन चक्र भगवान, मैंने और मेरे पूर्वजों ने सदैव ब्राह्मणों का सम्मान किया हो, इसलिए आप शांत हो जाइए। नहीं शांत हुआ। अब अमरीश महाराज जी ने कहा कि मैंने प्रत्येक जीव के अंदर जगतनाथ भगवान नारायण का दर्शन किया हूँ, मैं किसी से कोई वेर ना करता हूँ, तो आप शांत हो जाइए। अब जाकर भगवान का सुदर्शन चक्र क्या हुआ? शांत हुआ।